बच्चों, हम लोगों ने कल 9th क्लास का सैम्पल पेपर स्टार्ट करा था जिसमें हमने 34 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। 35th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। क्लास है 9, सब्जेक्ट है साइंस, सैम्पल पेपर है साइंस का जो हम डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। 35th में हम लोगों को एजर्शन दिया हुआ है कि फुटबॉल हैज़ लेसर इनर्शिया देन अ स्टोन ऑफ द सेम साइज़। ठीक है, उसका इनर्शिया जो है वो कम है, जबकि स्टोन जो है वो सेम साइज़ का है लेकिन तब भी कम है। उन्होंने रीज़न ये दिया हुआ है कि इनर्शिया जो है वो किसका मेजर होता है, मास का। तो जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है और इसका रीज़न भी सही है। तो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर ए विच इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, इन द गिवन पिक्चर आरबीसीज आर प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन एक्स। आरबीसी को सॉल्यूशन एक्स में डाला हुआ है। क्या नेचर होगा सॉल्यूशन एक्स का? ऑब्वियसली देख रहे हो आप, जो आरबीसी आपने डाला है वो स्वॉलन हो गया है, तो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। तो आर राइट आंसर विल बी आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, मैच द लेबलिंग एक्स वाई जी रेफर्ड इन कॉलम 1 एंड को रिलेट विद द फंक्शन ऑफ कॉलम 2। एक्स जो है हमारा हमें नज़र आ रहा है कि क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन होता है? क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन होता है परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो वाई है हमारा वो है वाई हमारा न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है? न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है? इट कंट्रोल्स ऑल दी सेलुलर प्रोसेसेस इन दी सेल। ठीक है, एक्स का फोटोसिंथेसिस हो गया, वाई का कंट्रोल द सेलुलर प्रोसेसेस हो गया, और जो जेड हो गया वो उसका ये हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा विच इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। तो हमारा न्यूरॉन का पार्ट डी नहीं होता, क्योंकि जो सिनेप्स होते हैं वो बीच में कनेक्शंस होते हैं, तो वो न्यूरॉन का पार्ट नहीं है। तो विल गो विद द ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, ये तो सही है। अ कंपाउंड कंटेन्स डिफरेंट एलिमेंट्स इन फिक्स रेशो, ये भी सही है। प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट, ये भी ठीक है। लास्ट है, अ कंपाउंड इज हेट्रोजेनस इन नेचर, विच इज रॉन्ग। तो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर डी विच इज करेक्ट फॉर अस। नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्ड अ स्लाइड ऑफ मस्कुलर टिश्यू अंडर माइक्रोस्कोप विच इज सिलेंड्रिकल, स्ट्राइप्ड एंड वॉलंटरी इन नेचर। ठीक है, एक बच्चे ने स्लाइड देखी है जो कि मस्कुलर टिश्यू देखा है जो कि सिलेंड्रिकल है। ठीक है, सिलेंड्रिकल है और स्ट्राइप्ड है और वॉलंटरी इन नेचर है। तो कैसी मसल होगी ये? तो हमारी ये होगी स्ट्राइटेड मसल। कैसी होगी? स्ट्राइटेड मसल। सो विल गो विद द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, चीक सेल्स आर द पार्ट ऑफ द विच ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। चीक सेल्स आपने करे भी हुए हैं लोअर क्लासेस में, ये स्क्वामस एपिथेलियम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में कभी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। तो विल गो विद ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द फोर्स। फोर्स के लिए पहली चीज़ ये है कि अनबैलेंस फोर्सेस कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, सही है। और सेकेंड है, बैलेंस फोर्सेस कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नो, बैलेंस फोर्सेस कभी पोजिशन नहीं चेंज कर पाते। बैलेंस फोर्सेस डू नॉट प्रोड्यूस एनी एक्सेलरेशन। बैलेंस फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते। फिर है, टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड बैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो ये गलत है, लेकिन हमें ट्रू लिखना है। तो आपका आ जाएगा 1 and 3। तो विल गो विद द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर नोन एज जीन्स। तो विल गो विद द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है भाई। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका प्रोड्यूस एटीपी, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, गोल्जी बॉडी जो है वो प्लास्टिड्स जो हैं वो हमारे वो मेक प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स, और गोल्जी बॉडी जो है दे प्रोड्यूस माइटोकॉन्ड्रियाज एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं, गोल्जी बॉडी जो है वो लाइसोसोम बनाने के काम आती है, और प्लास्टिड्स जो हैं दे मेक प्लांट ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो फिर ये हमारा वाला कौन सा सही होगा? पी का 3, राइबोसोम का 1, क्यू का 1। हाँ, तो ये हमारा सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल इज, कौन सा है वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम? लाइसोसोम्स है। तो विल गो विद ऑप्शन नंबर डी विच इज करेक्ट फॉर अस। नेक्स्ट है कि एक ऑब्जेक्ट एक्स दिया हुआ है जिसका 10
एक ऑब्जेक्ट एक्स दिया हुआ है जिसका 10 किलोग्राम जो है वो मास दिया हुआ है, और एक ऑब्जेक्ट वाई दिया हुआ है जिसका 20 दिया हुआ है, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है कि दीज आर मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 एंड 5, मतलब 10, 20 और 5, ये x हो गया और ये y हो गया, इसका ये m हो गया और ये वेलोसिटी हो गई, ठीक है ना। तो उन्होंने ये पूछा है कि विच ऑब्जेक्ट विल हैव द ग्रेटर मोमेंटम। मोमेंटम आपको मालूम है मास इनटू वेलोसिटी होता है, इसका 200 आ रहा है और इसका 100 आ रहा है, तो ऑब्वियसली x का जो है वो ज़्यादा होगा। विल गो विद ऑप्शन नंबर ए विच इज़ करेक्ट फॉर अस। नेक्स्ट है द गिवन वेलोसिटी टाइम जो है दैट इज शोइंग द मोशन ऑफ ए व्हील ऑफ 5 किलोग्राम्स मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन ऑन ए रोड। ये दिखाया गया है आपको, वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है। तो उन्होंने फोर्स निकालने के लिए बोला है। जैसे कि आपको मालूम है फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास आपको 5 दिया हुआ है और एक्सेलरेशन आपको कितनी दी हुई है, एक्सेलरेशन होती है v/t। v आपको 20 दिया है और टाइम कितना दिया है भाई, 10 दिया है, 20/10, तो ये हमारी आ गई 2, तो एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। और m जो है वो हमें 5 दिया हुआ है, m क्या दिया हुआ है हमें 5, तो 5 × 2 हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये रिटार्ड हो रहा है, रिटार्डेशन है, मतलब एक होती है एक्सेलरेशन, एक होती है रिटार्डेशन उल्टी तरफ, तो इसलिए हमारा जो साइन आ जाएगा वो माइनस आ जाएगा। आर करेक्ट ऑप्शन विल बी सी विच इज़ करेक्ट फॉर अस। नेक्स्ट है कि सेक्शन नंबर सी है, इसमें 12 क्वेश्चंस हैं जिनमें से आपने 10 करने हैं, लेकिन हम सारे करेंगे। इसमें आपको ये बताया गया है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है सॉल्यूशन की। आपको पता ही है कि जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होता है जितने सॉल्यूशन में, उसको हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, और उसकी परसेंटेज निकालने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब इन्होंने ये बताया हुआ है कि एक एक्सपेरिमेंट में एक स्टूडेंट ने 50 ग्राम शुगर डिज़ोल्व करी है 350 ग्राम्स ऑफ वाटर में, ठीक है। और हम लोगों को ये दिया हुआ है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस बाय, उन्होंने फॉर्मूला बताया हुआ है कि मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं जो हम करेंगे। विच इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ सोल्यूशन, तो डिस्पर्स्ड फेज कोई कॉम्पोनेंट नहीं है भाई, तो विल गो विद ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुगर सॉल्यूशन क्या है, इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, तो ये ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द वॉल्यूम, तो ये हमारा ए ऑप्शन आ जाएगा विच विल बी करेक्ट। और फिर उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट ड्यूरिंग अबव एक्सपेरिमेंट। अब ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में देखा जाए तो जो मास ऑफ सोल्यूट है वो 50 है और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 400 है, 350 + 50, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 12.5%, ठीक है। उसको सी विल बी राइट ऑप्शन। हम लोगों ने मास ऑफ सोल्यूट करा अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कर दिया, इंटू 100% निकाल दी, तो 12.5% आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। हमें पता है ये एक स्टूडेंट है जो कि गोल गोल घुमा रहा है पत्थर को, तो ही मूव्स द स्टोन टू डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड बाय होल्डिंग द थ्रेड एट द वन एंड एंड रिलीज एट शोन इज द गिवन पिक्चर, ठीक है ना। तो अब हमें इसको आंसर्स देने हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ऑब्वियसली, तो विल गो विद द बी। फिर दूसरा उन्होंने पूछा है द मोशन ऑफ एन एथलीट ऑन ए सर्कुलर पाथ शोज। मोशन ऑफ एन एथलीट ऑन ए सर्कुलर पाथ क्या दिखाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन दिखाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द थ्रेड व्हेन इट इज रिलीज। अगर हमने पत्थर को छोड़ दिया तो कैसी होगी, ये होगी स्ट्रेट लाइन टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। अब देखो ना, जब आप उस पत्थर को छोड़ दोगे घुमाते हुए, मतलब उस हाथ से छोड़ोगे तो कैसा होगा, सर्कुलर पाथ के लॉन्ग स्ट्रेट लाइन जो बनेगी, ठीक है। तो दैट विल बी द डायरेक्शन। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन क्यों एक्सेलरेटेड मोशन है, वाई द सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज ये आ जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली, वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, और तीसरा डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो रही है, ठीक है। तो यू विल गो विद द ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट फिर एक वो दिया हुआ है कि ब्लड जो है कनेक्टेड टिश्यू है विच हैज़ अ लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा दैट यू नो, और उसी प्लाज्मा के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट्स, हॉर्मोन्स, ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट्स गैसेज, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये आपको पता है ब्लड के बारे में। तो उसी के क्वेश्चन पूछे हैं कि विच सेल्स प्रोवाइड अस इम्यूनिटी,
हमें इम्यूनिटी कौन देते हैं, WBC। और प्लेटलेट्स क्या हेल्प करते हैं, ब्लड कोएगुलेशन में, ठीक है। और नेक्स्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड दैट प्रोड्यूसेस इन अ बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड बाय विच सेल, वो भी हमारी RBC के थ्रू होती है, ठीक है। और एवरी कनेक्टेड टिश्यू, हर कनेक्टेड टिश्यू जो है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, बोथ A and B, तो विल गो विद ऑप्शन नंबर D। सो ये थे आपके 60 क्वेश्चंस। आप इनको रिवाइज करिए और बार बार करिए ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, टेक केयर, बाय बाय।